हेलो फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक नवविवाहिता जब विवाह के बाद अपने ससुराल आती है तो उसको घर का हर सदस्य ये एहसास दिलाता है कि वो जिस घर में आई है वो घर उसका नहीं है। उस घर पर उसका कोई अधिकार नहीं है। ऐसा ही कुछ इस कहानी में भी है। तो आइए सुनते हैं कहानी। 10 बरस बीत गए जब लता अपने घर यानी अपने ससुराल लौट रही थी। मन के सारे करवाहट को दरकिनार करके एक बार फिर से उस आंगन में कदम रखने जा रही थी जहाँ एक समय पैर ना रखने की कसम खाई थी। ट्रेन में बैठे बैठे उसका मन अतीत की गलियारों में घूमने लगा। आज के बाद तुम मेरे घर में पैर नहीं रखोगी। ये मेरा घर है, तुम दहेज में नहीं लाई। और लता ने शायद पहली बार पलट कर जवाब दिया था, माँ जी, आप भी ये घर अपने दहेज में नहीं लाई। ये घर मेरे भी पति का है, उस हिसाब से ये मेरा भी घर हुआ। बस लता की सास ने ये शब्द सुनकर अपनी छाती पीट ली। कैसी बहू आई है, बिल्कुल निर्लज्ज, बिल्कुल शर्म नहीं है। निकालो इसको यहाँ से। मेरे पति की कमाई खाती है और मुझसे ही जबान लड़ाती है। लता बस रोई जा रही थी। मन में भरे बहुत दिनों से कड़वे दर्द को आज निकाल दिया। अब उसने भी सोच लिया था कि अब नहीं रहेगी ऐसे ससुराल में जहाँ रोटी तो मिलती है पर इज्जत नहीं मिलती। गलती क्या है उसकी? दहेज कम लाई, उनके रिश्तेदारों के लिए मन लायक जेवर और उपहार नहीं लाई, या पोता नहीं लाई। कुछ बातें लता के कानों में तीर की भांति चुभती थी। अरे, किस्मत फूट गई, लड़की के माँ बाप ने कुछ नहीं दिया और बीमार लड़की हमारे गले बांध दी। शादी के तुरंत बाद लता को चिकनगुनिया हो गया था। उसके जोड़ों में हमेशा दर्द रहता था। फिर भी वो अकेले सारा काम करती रहती थी। पर लता की सास हमेशा उसकी कमियां निकालती रहती थी और कहती रहती थी, मेरी बहू काम ना करना पड़े इसलिए दर्द का हमेशा बहाना बनाए रखती है। अभी लता के पति की स्थायी नौकरी नहीं लगी थी। वो अभी अपने पापा पर निर्भर था, क्योंकि लता की दादी सास कुछ दिनों की ही मेहमान थी। उनकी पोता बहू देखने की आखिरी इच्छा के कारण जल्दी से नीरज का शादी करा दिया गया था, जबकि नीरज की जब तक अच्छी नौकरी ना लगे शादी करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। एक धरोहर के रूप में पुरखों का बनाया हुआ घर था जो नीरज के पापा की सरकारी नौकरी थी। पर दादी सास की आखिरी इच्छा वहीं तक नहीं थी। जल्दी ही परपोता और परपोती देखने की इच्छा दादी सास के मन में जाग उठी। लता बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसकी इच्छा थी कि जब उसके पति की कोई बड़ी नौकरी लग जाए तब वह आगे का सोचे, क्योंकि कुछ दिनों में ही उसे एहसास हो गया था कि वो अपने सास ससुर पर आश्रित है। पर किस्मत कहीं भी उसका साथ नहीं दे रही थी। उसने कुछ सोचा और अपने पति से बात की। सुनिए जी, क्या मैं कहीं नौकरी देखूं? पर तुम कैसे करोगी? हमारे घर की बहू नौकरी नहीं करती। पर जब तक किसी एक की नहीं लगती दूसरे को तो करना ही पड़ेगा ना। मैं अच्छा ढूंढ रहा हूं ना कहकर नीरज आश्वासन देता रहा। इधर लता के ससुर जी अपनी बहू से नौकरी कराने को राजी नहीं हुए। लता के पति ने छोटी मोटी नौकरी ढूंढ ली और कुछ समय पश्चात लता के पैर भारी हो गए। बहुत बहुत बधाई हो मीना जी, मिठाई खिलाओ, अब तो दादी बनने वाली हो। हाँ रे, पोता होगा तो जरूर मिठाई खिलाऊंगी। लता को लगा सारे सपने तो उसके एक जिम्मेदार बहू बनने में ही चले गए। एक आस जगी कि शायद पो, पोता का मुंह देखकर उसकी सास का रवैया थोड़ा ठीक हो जाएगा। पर यहाँ तो हर छोटी छोटी बात पर उसे ताना दिया जाने लगा। मीना जी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ती थी लता को नीचे दिखाने की। उसके कपड़े से लेकर गहने से लेकर उसके खाने पीने दवा हर चीज का खर्चा गिनाने लगी। नीरज हमेशा उसे चुप रहने को ही कहता था, पर कहीं ना कहीं उसके दिल में ये बात खटकती थी कि लता के साथ ज्यादती हो रही है, पर कुछ बोल नहीं पाता था। मीना जी की हिम्मत और बढ़ती गई। हद तो तब हो गई जब उनके यहाँ पोती ने जन्म लिया और मीना जी दवाई के खर्चे, हॉस्पिटल के खर्चे, खाने के खर्चे और तो और लता के खाने और उसकी बेटी के दूध के खर्चे का भी हिसाब लगाने लगी। एक दिन ऐसे ही लता अपनी बीमार नन्ही सी बेटी को दवा खाने इलाज के लिए ले गई थी। जब लौटी तो आ गई खुद तो बीमार थी ही, बेटी भी जनी तो वो भी बीमार निकली। माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? नीरज ने कहा।
और क्या इसकी बीमारी में कम खर्चा हुआ जो अब इसकी बेटी में तू खर्चा करेगा? माँ, वो मेरी भी बेटी है और आपकी पोती। कैसा है रे तू? मेरे बेटे के ही खिलाफ मुझे भड़का दिया। मेरी ही कमाई खाती है और मुझसे। माँ जी, आप लोग हमसे बड़े हैं। इनकी स्थिति आपसे छुपी नहीं है। याद करिए, आपने ही कहा था एक पोते का मुंह बस दिखा दो, बाकी हम सब संभाल लेंगे। हाँ कहा था, पर पोते के लिए, लड़की के लिए नहीं, वो भी बीमार। इससे तो अच्छा होता कि जन्म लेते ही मर जाती। माँ जी, लता की आंखों के कोर गीले हो उठे। मातृत्व का दर्द बाहर छलक पड़ा। एक शब्द मुंह से अब मेरी बेटी के लिए नहीं निकालिएगा। क्या? मेरे घर में रहकर मुझसे ही निकल जा मेरे घर से। लता के अंदर का ज्वार भाटा फूट पड़ा। उसने भी कह दिया, माँ जी, आप भी ये घर अपने दहेज में नहीं लाई। जैसा आपका है वैसा ही मेरा भी है। लेकिन आगे परिस्थिति इतनी बदतर होती चली गई कि अपनी बच्ची के उज्जवल भविष्य के लिए फिर लता अपने पति के साथ शहर आ गई। धीरे धीरे सब सीखकर एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाकर अपने सपनों को पूरा करने लगी। साथ ही और लड़कियों को भी प्रेरित करने लगी कि हर लड़कियों को अपने सपने पूरे करने का पूरा हक होता है। अचानक ट्रेन की रफ्तार धीमी होने से लता के विचारों पर भी ब्रेक लगी। मम्मी, हम कब पहुंचेंगे दादी के यहाँ? बस कुछ घंटे और। समय बदल चुका था। लता ने अपना दायां पैर बढ़ाया ही था कि उसे अपना वो दिन याद आया जब उसकी सास मीना देवी दौड़कर चावल से भरा कलश ले आई थी। घर की दीवारों पर उसके हाथ की छाप धुंधली पड़ चुकी थी। आंगन सूना पड़ा था। बरसों पहले लता बैठकर ढेर सारे बर्तन मांजा करती थी। अचानक लता को याद आया, निकल जाइए, मेरा घर है। लता की आंखों के आंसू थम नहीं रहे थे। पर ये तो उसका अपना घर है। उसकी आंखें अपनी सास को ढूंढ रही थी। देवर देवरानी अब दूसरी जगह बस चुके थे। अब घर की एकमात्र मालकिन खटिया पर पड़ी थी। घर की दीवारें मानो चीख चीख कर कह रही थी, लता, ये भी तो तुम्हारा ही घर है। मीना देवी अपने शरीर से लाचार हो चुकी थी। लता को देखकर उसकी आंखें शर्म और पश्चाताप से भीग चुकी थी। लता ने दौड़कर अपनी सासू माँ के पैर छुए। मीना देवी के मुंह से बोल फूट पड़े, बहू लता, अब तो छोड़कर नहीं जाएगी ना? मुझे माफ़ कर दे। देख, मैं बीमार हूँ, मेरे हाथ पैर काम नहीं करते। नहीं जाएगी ना? तभी उसके ससुर जी घर के अंदर से गुड़ लाते हुए बोले, बधाई हो नीरज की माँ, तुम्हारी बहू तुम्हारे घर की लक्ष्मी लौट आई। हाँ जी, मेरे घर की लक्ष्मी लौट आई है, अपने साथ उजाला लेकर। तभी नीरज ने कहा, वो उजाला कहाँ है? तभी उजाला आकर दादी के गले में झूल गई और मीना देवी अपनी पोती पर प्यार लुटाने लगी। 10 बरस के बाद फिर से घर की दीवारें चहक उठी। सच में दोस्तों, घर तो किसी का भी नहीं होता। घर तो घर वालों से बनता है। उसका घमंड क्या दिखाना। और वैसे भी जो माएँ अपनी बहुओं को ऐसा कहती हैं, मैं पूछना चाहती हूँ उन सासों से कि क्या वो घर अपने दहेज में लाई थी? दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ऐसे ही और मज़ेदार कहानियाँ लेकर आपके समक्ष आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।